अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा जी क्लास, लास्ट टाइम जो है हमने स्टार्ट किया था बॉटम अप पार्सिंग। ठीक है, बॉटम अप पार्सिंग का हमने देखा था कि जिस तरह से हमने टॉप डाउन पार्सिंग स्टार्ट की थी। ठीक है, टॉप डाउन पार्सिंग में हमारे पास ये था कि आपकी ग्रामर जो है वो लेफ्ट रिकर्सिव नहीं होनी चाहिए, हम उसकी लेफ्ट रिकर्शन जो थे उसको रिमूव करते थे। ठीक है, बॉटम अप पार्सिंग के अंदर इस तरह से कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास यूजली ग्रामर जो है वो राइट डेरिवेशन है इसके अंदर। ठीक है, लेकिन रिवर्स के अंदर जो बॉटम अप पार्सिंग है हमारे पास, इसके अंदर यूज होता है मैकेनिज्म शिफ्ट एंड रिड्यूस का। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है, एल आर पार्सर है। आगे से एल आर पार्सर की क्या है, टाइप्स हैं। एल आर का मतलब है लेफ्ट टू राइट। ठीक है, हमने लास्ट टाइम इसकी एक एग्जांपल भी देखी थी। ठीक है, बॉटम अप पार्सिंग की जो एल आर पार्सर है इसमें आपके पास आ जाता है एस एल आर जीरो पार्सर, एस एल आर पार्सर, एल ए एल आर पार्सर और सी एल आर पार्सर। ठीक है, बॉटम अप पार्सिंग में जिस तरह टॉप डाउन पार्सिंग में हम क्या करते थे, हम रूट नोड से स्टार्ट होके हम लीफ नोड्स तक आते थे। बॉटम अप पार्सिंग में हम क्या करते हैं कि हमारे पास क्या है, ये एक स्ट्रिंग गिवन होती है, उसको हम रिड्यूस करते हुए अपवर्ड साइड की तरफ जाते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज अगर आपके पास ये है, आपके पास ये ग्रामर प्रोडक्शन। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको बॉटम अप करना है। बॉटम अप में क्या आ जाएगा, स्ट्रिंग आ जाएगी आपके पास। ठीक है, सबसे पहले इंट किसके साथ आया था, ये रिड्यूस होके यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। इस इंट की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ई नॉन टर्मिनल आ जाएगा। इधर इस इंटीजर की जगह, टर्मिनल की जगह हमारे पास इधर क्या आ जाएगा, ये नॉन टर्मिनल से ये रिड्यूस हो जाएगा। फिर फर्दर हमारे पास क्या था, ई प्लस ई था, इसको हमने रिड्यूस कर दिया ई के साथ। फिर ये वाला इंटीजर था, इसको रिड्यूस किया ई के साथ। अब ये ई प्लस ई हमारे पास रिड्यूस हो गया किससे, ई के साथ। ठीक है, शिफ्ट एंड रिड्यूस पार्सिंग, इसके अंदर हम ये दो एक्शंस जो हैं ये यूज करेंगे। ये मैंने आपको बता दिया, हमारे पास एल आर जीरो पार्सर है, एस एल आर है, एल ए एल आर है, सी एल आर पार्सर है। ठीक है, एल आर पार्सिंग के अंदर हमने देखा था, अगर हम एल आर पार्सर जो है अगर हम क्रिएट करना चाह रहे हैं तो इसके अंदर हमारे पास क्या वेरियस स्टेप इन्वॉल्व है। ठीक है, ये स्टेप क्या है हमारे पास, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास ये जो इनपुट स्ट्रिंग है उसकी हमारे पास जनरेट होगी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। ठीक है, आपको ग्रामर गिवन होगी, उसके बाद आपने क्या करना है, उसकी एम्बिग्विटी चेक करनी है ग्रामर की। अगर आपकी ग्रामर जो है वो एम्बिगुअस नहीं है, ठीक है, तो अब आपने फर्दर नेक्स्ट स्टेप 3 के ऊपर मूव करना है। अगर ग्रामर एम्बिगुअस है तो सबसे पहले उसकी एम्बिग्विटी को रिमूव करना है। फिर हम क्या करते हैं, अपनी ग्रामर को ऑगमेंट करते हैं। ऑगमेंट हम इस तरह करते हैं ग्रामर को कि हम उसके अंदर एक नया प्रोडक्शन रूल जो हम वो ऐड करते हैं। फिर क्या करते हैं, कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ एल आर जीरो आइटम्स हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, वो ये है कि हम एक डॉट जो है उसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं किसी पोजीशन के ऊपर, और उसके अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कि हमारे पार्सर ने जो इनपुट को जो है वो कितनी इनपुट को स्कैन कर लिया है। उसके बाद हम उसकी क्रिएट करते हैं डाटा फ्लो डायग्राम, और उसके बाद हम क्रिएट करते हैं पार्सिंग टेबल। पार्सिंग टेबल स्टैक इम्प्लीमेंटेशन है इसकी। पार्सिंग टेबल के बाद हम क्या करते हैं, स्टैक इम्प्लीमेंटेशन। स्टैक इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारे पास जनरेट हो जाता है पार्स ट्री। ठीक है, ये क्या थी, हमारे पास एक ग्रामर थी जो लास्ट टाइम हमने की है। ठीक है, इसमें क्या आ गया आपके पास, ये दो नॉन टर्मिनल्स थे, ये एक टर्मिनल आ गया और ये नॉन टर्मिनल, और ये बी। ये ग्रामर क्या थी, ये नॉट एम्बिगुअस है। अच्छा, अब हमने स्टेप 3 हमने इसे क्या करना था, ऑगमेंट करना था। ऑगमेंट करने के लिए हमने इसके साथ क्या ऐड किया, हमने ये एक नया प्रोडक्शन रूल जो है ना हमने ये ऐड कर दिया है, ताकि हमारी ग्रामर क्या हो जाए, ऑगमेंट हो जाए। और क्यों हमने ऑगमेंट किया, ताकि हमारे पार्सर को पता चल जाए, जो एल आर जीरो पार्सर है, कि इसने पार्सिंग कहाँ पे स्टॉप करनी है, और क्या हमारी स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट कर ली या पार्सर ने या नहीं की। स्टेप 3 के बाद ग्रामर जो है वो इस तरह से आ जाएगी आपके पास, इसमें एक ऑगमेंटेड प्रोडक्शन रूल आ जाएगा इधर। इसके बाद क्या करना है, जो स्टेप 4 है, क्रिएट कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ एल आर जीरो आइटम्स। ठीक है, एल आर जीरो आइटम में हमारे पास ये प्रोडक्शन क्या आ गई, ग्रामर की, विद डॉट एट सम पोजीशन। ठीक है, ये डॉट जो है पहले ये किस में होता है, राइट साइड पे होता है। ठीक है, जब पार्सर इसको रीड कर लेता है तो ये डॉट क्या है, ये आगे मूव कर जाता है।
और ये जो LR0 के जो आइटम्स हैं, ये जो हम डॉट के साथ हम कर रहे हैं कि अभी इसने इस नॉन टर्मिनल को क्या किया, पार्सर ने इसको स्कैन कर लिया, ठीक है। ये यूजफुल होते हैं ताकि हम देख सकें कि हमारी कितनी इनपुट जो है वो स्कैन हो गई है और कितनी इनपुट जो है हमारी इन प्रोसेस ऑफ पार्सिंग है। स्टेप 4 के बाद हमने क्या किया, एक राइट साइड की पोजीशन पे हमने ये डॉट जो है अपनी ग्रामर के साथ हमने ये अटैच कर दिया है, ठीक है। इसके बाद हमने क्रिएट की थी ये DFT डायग्राम, ठीक है। इसमें क्या था, ये आपके पास क्या थी, ये स्टेट 0 है, ये इनिशियली जो आपके पास ये ग्रामर थी, ठीक है। स्टेप 4 के बाद ये ग्रामर आ गई हमारे पास, ठीक है। अब जब इस पे स्टेट S पे जब आया ना आपका पार्सर, ठीक है, पोजीशन क्या थी, डॉट की इधर थी, अब डॉट क्या है, ये इधर मूव कर गया है, ठीक है। तो आपकी स्टेट क्या आ गई, ये आ गई। जब भी आपके पास जो ऑगमेंटेड रूल होगा ना, ऑगमेंटेड प्रोडक्शन रूल, उसको हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये एक्सेप्टिंग स्टेट है। दोबारा सुन लें ये बात, जो हमारे पास ऑगमेंटेड प्रोडक्शन रूल होगा, ठीक है, जब हम उसको पार्स करेंगे और किसी स्टेट पे पहुंचेगा, उसे हम एज अ मेंशन करते हैं एज अ एक्सेप्टिंग स्टेट। ये हमारे पास, इसके साथ हम लिखेंगे यहाँ पे एक्सेप्टिंग स्टेट भी। और इसके आगे हमारे पास डॉट के आगे कोई भी ना तो टर्मिनल है ना ही नॉन टर्मिनल, इसका मतलब क्या है, ये रिड्यूस स्टेट है। अब जब हमारे पास एस के बाद यहाँ पे क्या आ गया था, डॉट, आगे क्या है, ए, ये क्या है, नॉन टर्मिनल है। सबसे पहले पार्सर क्या करेगा, इसको स्कैन करेगा नॉन टर्मिनल को। जब ये नॉन टर्मिनल ए आया तो हमारे पास डॉट ये आगे मूव हो गया, ठीक है। जब हम नॉन टर्मिनल की बात करते हैं तो हम कहते हैं गो टू एक्शन, ठीक है। अब जब ये ए आ गया ना, तो इस आगे से इस ए को एक्सपेंड किया जाएगा। जब पार्सर इसको स्कैन करेगा तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, इस ए को एक्सपेंड करेगा। इस ए की एक्सपेंशन क्या है, वो ये है, हमने ये यहाँ पे लिख दी, ठीक है। ये आगे स्टेट 2, जब इसमें आपके पास ए में जब पार्सर ने क्या स्कैन किया, ये टर्मिनल ए को, ठीक है, इसको हम कहते हैं शिफ्ट बी, ठीक है। जब इसने इसको, जब नॉन टर्मिनल की बात आई थी, ठीक है, इधर ए आ गया, डॉट जो है ये आगे मूव कर गया, ठीक है। आगे क्या आ गया आपके पास, ये नॉन टर्मिनल है, तो हमने इस नॉन टर्मिनल की क्या लिख दी, आगे ये प्रोडक्शन लिख दी, जो कि ये थी, ठीक है। इसके बाद अगर ये ए स्टेट आपके पास रीड क्या करता है, बी करता है, ठीक है। तो डॉट इससे राइट साइड पे था, अब वो क्या करेगा, जब पार्सर इसको स्कैन कर लेगा तो डॉट क्या आ जाएगा, इस स्टेट पे आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, स्टेट 4। ये भी हमारे पास क्या रिड्यूस स्टेट है, क्योंकि डॉट के बाद ना तो हमारे पास कोई टर्मिनल है, ना ही हमारे पास क्या है, कोई नॉन टर्मिनल है। फिर हमने क्या किया था कि इस ए की तो हमने एक्सपेंशन लिख ली थी, और फर्दर और हमने आगे से भी इसकी एक्सपेंशन जो है वो लिख ली थी, लेकिन ये वाला ए हमारे पास फिर भी रह गया था, ठीक है। इस ए को जब वो क्या करेगा, पार्सर स्कैन करेगा, तो ये डॉट के आ गया, इधर मूव हो गया। अब इस डॉट के बाद, ठीक है, आगे से हमने इस ए की एक्सपेंशन नहीं लिखी, क्योंकि हम ऑलरेडी एक स्टेट बना चुके हुए हैं जो क्या कर रही है, ए की एक्सपेंशन है। एक मिनट जो, अच्छा जी, इधर थे हम, ठीक है। अब इधर क्या आ गया, डॉट आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या है, अब ना तो हमारे पास कोई टर्मिनल है ना ही कोई नॉन टर्मिनल है, तो इसे हम क्या कहेंगे, हमारे पास क्या है, ये रिड्यूस्ड फॉर्म है, ठीक है। इसके बाद जब ए की एक्सपेंशन हम ऑलरेडी इधर लिख चुके हैं इस नॉन टर्मिनल की भी, ठीक है। अगर इस पे अब जब ए आएगा, ठीक है, तो किस पे आ जाएगा, ये भी शिफ्ट है, ठीक है, जब हम टर्मिनल की बात करते हैं। ठीक है, ए आएगा तो वो इसी के ऊपर है, तो वो इसी स्टेट के ऊपर रहेगा, ठीक है। अब जब इधर बी आएगा तो वो चला जाएगा स्टेट 4 के ऊपर। इसी तरह से जब इस पे क्या आएगा, बी, शायद हमने इधर क्या लिखा था,
ए आना चाहिए इधर, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टेट 6 के ऊपर। ये भी क्या है हमारे पास, इसके आगे कोई भी टर्मिनल या नॉन टर्मिनल नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है, ये रिड्यूस स्टेट है, ठीक है। ये एक बार आपको मैंने कहा था ये आपने खुद सॉल्व करना है, किया आपने ये सॉल्व? मैम स्टेट 3 के ऊपर एक मिसिंग थी आपने। मैं देखती हूँ, एक मिनट। स्टेट 3 पे क्या मिसिंग है? मैम जो सेकंड स्टेप है, ए से डॉट ए और फिर कैपिटल ए, यहाँ पे इटसेल्फ ए का लूप लगेगा, क्योंकि जब हम जो डॉट ए है उसका ए को अगर हम दोबारा आगे मूव करेंगे डॉट, तो वो इटसेल्फ लूप लगेगा। हाँ जी, ठीक है आपने। ये इधर नहीं लगना। हम्म, हम्म, ये ठीक बताया। इधर सेल्फ लूप लगेगा जब इधर स्मॉल ए आएगा। इधर सेल्फ लूप लगेगा, इधर स्मॉल ए नहीं आ रहा है, इधर कैपिटल ए ही आ रहा है, ठीक है। ये ए क्या है, ये शिफ्ट है, और जब इसके ऊपर बी आएगा तो ये आ जाएगा स्टेट 4 के ऊपर। और ये भी हमारे पास क्या है, ये रिड्यूस स्टेट है। इसके ऊपर जब ए आएगा तो उसके आगे हमारे पास क्या है, कोई स्टेट नहीं है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे स्टेट 6 बनाई थी, और ये भी हमारे पास क्या है, ये रिड्यूस स्टेट है। हम्म, ठीक है। इधर ए आएगा तो ये इस स्टेट के ऊपर आ जाएगा, स्टेट 3 के ऊपर। बी के साथ स्टेट 4। स्टेट 3 पे जब ए आ रहा है तो ये स्टेट 6 पे जा रहा है, और स्टेट 3 पे जब बी आ रहा है तो वो स्टेट 4 पे है, ठीक है। अब हमने इसका क्रिएट क्या करना है, पार्सिंग टेबल। मैम ये जो ए और स्मॉल ए बी आया, ये आप बता सकती हैं ये कैसे आया? दोबारा पूछें, क्या पूछा आपने? मैम जो आगे हम मूव कर रहे हैं ए एस के साथ और हम्म, स्मॉल ए के साथ, मैम ये इसका क्या मतलब मैकेनिज्म है, ये बता देंगे मैं आप? बता देती हूँ आपको। ओके, थैंक यू। ये देखें, अगर हम इसी की, इस वाली प्रोडक्शन की अभी बात करते हैं, ठीक है, स्मॉल ए वाली की बात करते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये ए डॉट ए और इधर क्या है, डॉट बी है, ठीक है। अब जब पार्सर आएगा, जब उसको रीड करेगा तो डॉट तो इधर है ना, जब उसने क्या कर लिया, ए डॉट रीड कर दिया, तो इधर क्या है, ये हमारे पास टर्मिनल है। जब इसने टर्मिनल ए को इसने क्या किया, स्कैन किया है, तो वो क्या चला गया, वो इस स्टेट के ऊपर आ गया, ठीक है। इस स्टेट पे जब वो आया तो इसका हमने क्या लिखा हुआ है, इसका रूल लिखा हुआ है हमने, ये ए डॉट ए है, ठीक है। अब वो क्या करेगा, जब पार्सर इसको रीड कर लेगा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, दोबारा से इसकी एक्सपेंशन क्या है वो लिख देगा, डॉट ए, और इधर क्या लिख जाएगा वो, ए डिटरमिन्स डॉट बी। इसी तरह से स्टेट 3 पे ही रहते हुए, ठीक है, जब इधर भी क्या आ गया, ए आ गया ना, इस वाले रूल को अगर हम देखें, जब वो क्या करेगा, जब इसने, पार्सर ने इसको स्कैन करना है, ठीक है, तो ये प्रोडक्शन रूल्स हमने इसी स्टेट पे लिखे हुए हैं, तो इधर इसका क्या लग जाएगा, सेल्फ लूप। लेकिन जब बी आएगा तो बी के लिए वो किस पे चला जाएगा, स्टेट 4 के ऊपर। हाँ जी, क्लासेस की समझ आई है आपको? मैम ये बताइएगा, ये स्टेट 0 से निकल के स्टेट 4 की तरफ जा रहा है बी। मैम मतलब कि स्टेट ये जो इस रूल जीरो, के साथ है, मैं ये मैम करवा, स्टेट जीरो में जो लेटर्स होंगे वो पहले हम पहले ही एरोज लगा देंगे कि एस ए बी ए सारे इसके लेटर्स है, तो उसके बाद करेंगे हम। अच्छा, ये कल का लेक्चर लिया था आपने? नो मैम। हाँ, इसीलिए नहीं आपको पता चल रहा। हाँ जी, बाकी स्टूडेंट्स को क्लियर है? यस मैम। हम्म, मैम ऐसा करें, एक और एग्जाम्पल करवा दें हमें।
एक और करवा दूं इसकी? अच्छा चलो एक बार पहले पार्सिंग टेबल देख लें। इसका अब हम क्रिएट, ये यही मैं आपको एक बार कर देती हूँ दोबारा। ये देखें, ये आपके पास क्या थी, ये ग्रामर थी, ठीक है। स्टेप 5 में हमने क्या करना है, इसकी डीएफटी डायग्राम जो है ना हमने वो क्रिएट कर दिया। ये मैं अब आपको ना थोड़ा तेजी से करवाऊंगी ये वाला, ठीक है, क्योंकि कल हम ये कर चुकी हैं। ये थी आपके पास ग्रामर। ठीक है, ये जो फर्स्ट हमारे पास आ गई है ना, इसे हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है इनिशियली, इसी को हम क्या कहेंगे, ये स्टेट 0 है। इधर आप सोच लें, इधर कहीं बुक में आप देखेंगे यहाँ पे इसको आइटम 0 भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब जब पार्सर क्या करेगा इसको, जब वो इसको स्कैन करेगा फर्स्ट वाले प्रोडक्शन रूल को, तो डॉट कहाँ पे है, इधर राइट साइड पे है। जब वो उसको स्कैन कर लेगा तो रूल क्या हो जाएगा, एस डॉट हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, ऐसे ही है। यस मैम। ठीक है, जब यस इसके ऊपर इस स्टेट 0 पे जब एस आया, ठीक है, तो ये आ गई इसकी, ये स्टेट आ गई, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या था, ये ऑगमेंटेड प्रोडक्शन रूल है हमारे पास, ठीक है। तो जो ऑगमेंटेड प्रोडक्शन रूल को हम, इसके बाद आप ये देखें, एस डॉट के बाद ना तो हमारे पास कोई नॉन टर्मिनल है, ना ही हमारे पास क्या है कोई टर्मिनल है। तो इसे हम एक्सेप्टिंग स्टेट भी कहते हैं, ठीक है, सिर्फ ऑगमेंट प्रोडक्शन रूल को, ठीक है। और इसको हम रिड्यूस कॉम्प्लीमेंटेड भी कहते हैं। और ये स्टेट हमारे पास क्या है, ये रिड्यूस्ड स्टेट है, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, ये वाली देखते हैं। एस पे इनिशियली क्या था, ये इस तरह से स्टेट 0 के ऊपर, ठीक है। जब पार्सर इसको क्या करेगा, पार्स करेगा, तो डॉट क्या कर जाएगा, आगे मूव कर जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इधर, ए एस ए डॉट ए, ठीक है। अब जब उसने ए को क्या किया है, उसने स्कैन किया है, तो वो क्या करेगा, ए की एक्सपेंशन में लिखेगा यहाँ पे। तो ए को अगर हम एक्सपैंड करें तो हमारे पास क्या रूल है इधर, डॉट डॉट ए स्मॉल ए कैपिटल स्मॉल है। ए कैपिटल है, और क्या है डॉट बी आ गया हमारे पास, ठीक है। ये आ गई स्टेट 1, ये आ गई स्टेट 2, ठीक है। अब जब इधर इस वाले रूल को वो देखेगा पार्सर, तो सबसे पहले क्या है, ये डॉट ए को देखेगा, ठीक है। डॉट कहाँ है, इधर लेफ्ट साइड पे है। जब वो इसको पार्स कर लेगा तो डॉट कहाँ जाएगा, ये राइट साइड पे था, अभी आगे शिफ्ट होके आगे आ जाएगा, ठीक है। जब हम टर्मिनल की बात करते हैं ना, टर्मिनल, ठीक है, ये ए टर्मिनल है, इसको हम कहते हैं शिफ्ट ए। जब इसने ए को शिफ्ट किया है, तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए, ठीक है। डॉट आगे मूव हो गया, ये आ गया ए, ठीक है। अब वो ए के जो दोबारा से एक्सपेंशन है, वो हम क्या करेंगे, इधर लिख लेंगे। ए की एक्सपेंशन क्या है, डॉट ए, और क्या है ए डॉट बी, चाहे इसी के साथ लिख ले चाहे नीचे करके लिख ले। तो ये हमारे पास क्या आ गई, स्टेट 3 आ गई। मतलब मैम जो शिफ्ट होते हो वो जो कैरेक्टर वो रीड करेगा वो हमारा टर्मिनल होगा। जो स्मॉल में लिखे हुए हैं ना आपके, ये टर्मिनल हैं, जो कैपिटल में लिखे हुए हैं नॉन टर्मिनल्स हैं, ठीक है। अब इधर ये वाला अभी रूल रह गया है, ठीक है, ए डॉट बी, ठीक है। अब जब पार्सर इसको स्कैन करेगा तो डॉट क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर बी, ठीक है। तो इधर क्या आया, ए डिटरमिन्स बी डॉट, और ये स्टेट क्या आ गई, स्टेट मैम ये स्टेट 3 कैसे आई 4, है? ठीक है। अब स्टेट 4 पे आप ये देखिए, बी के बाद जब हमने डॉट लगाया है, ठीक है। अब ये इसके बाद ना तो कोई नॉन टर्मिनल है, ना ही इसके बाद क्या है टर्मिनल है। तो इसे हम क्या कहेंगे, ये भी हमारे पास क्या है, एक रिड्यूस स्टेट है। हाँ जी, कौन बताएगा कि इस क्लास में से कि स्टेट 3 कैसे आई है?
जी स्टूडेंट्स बताएं स्टेट स्टेट 3 किस थ्री, तरह। हाँ हाँ जी। मैम स्टेट 3 जो हमारे पास जो लास्ट वाली स्टेट थी उसको हमने लिया है। तो जब हम्म। हमने मूव किया उसको, डॉट को आगे मूव किया तो ए को उसने रीड किया। तो जब फिर आगे हमने उसकी एक ही वो आगे सस्पेंशन लिखी। हाँ जी, जिसका ये क्वेश्चन था क्लियर हुआ है आपको? ठीक है मैम। नहीं हुआ, वैसे क्लियर नहीं हुआ। ये देखिए हमने जो स्टेट 3 आई है ना हमारे पास, ठीक है, इसका ये आ गया, इसका ये आ गया। जब हम इस स्टेट के ऊपर थे ना, ठीक है, डॉट ए और ए, ठीक है। अब जब इसमें क्या है, जब पार्सर स्मॉल ए को रीड करेगा तो इधर क्या आ गया, ये डॉट इधर शिफ्ट हो गया। आगे क्या है इसके पास, आगे इसके पास नॉन टर्मिनल है। तो इधर हम क्या करेंगे, इस नॉन टर्मिनल ए की आगे से प्रोडक्शन रूल्स क्या है, ये है डॉट ए और क्या है ए डॉट बी, ये हमने इधर लिख दी हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे करते हैं। अभी हमने इस ए की हमने एक्सपेंशन की थी इधर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अगर अब ये वाला ए जो है ना ये हमारे पास रह गया है, ठीक है। अब जब इस ए को वो क्या करेगा, पार्सल जब इसको स्कैन करेगा, ठीक है, तो स्टेट इधर क्या आ जाएगा, रूल एस ए और ए, इधर क्या आ गया, डॉट आ गया, ठीक है। अब इसके आगे ना तो कोई टर्मिनल है ना ही कोई नॉन टर्मिनल है, ना ही हमें यहाँ पे कोई एक्सपेंशन रूल लिखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, स्टेट 5। और ये भी हमारे पास क्या, रिड्यूस स्टेट है। रिड्यूस स्टेट क्यों है, क्योंकि ना तो इसके आगे कोई टर्मिनल है ना ही इसके आगे क्या है, कोई नॉन टर्मिनल है। ये किसके ऊपर आया है, ए जब इसने रीड किया है। और इसी स्टेट के ऊपर जब क्या आया है, स्मॉल ए आया है, ठीक है। जब स्मॉल ए आएगा इसके ऊपर तो वो क्या करेगा, इसी तरह से करेगा ना, ए डॉट ए, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो इस स्टेट 3 के ऊपर चला जाएगा। ये ऑलरेडी स्टेट एग्जिस्ट कर रही है स्मॉल ए के ऊपर, ठीक है। अब जब इसी स्टेट के ऊपर क्या आएगा, बी आएगा, ठीक है। तो बी के लिए भी स्टेट है, स्टेट 4 के ऊपर ये चला जाएगा। मैम अभी बनाई नहीं है वो स्टेट। स्टेट 4 बनी हुई है, ये देखें ये स्टेट 4 है, ठीक है। बी के ऊपर ये इधर आ गया है, ये हो गया। अच्छा अच्छा, अब इसी स्टेट के ऊपर है, जब इसने क्या रीड किया, स्मॉल ए को इसने रीड, इसको तो इसने स्कैन कर लिया था, इसको नहीं इसने स्कैन किया, ठीक है। जब कंपाइलर इस ए को स्कैन करेगा तो फिर वो किस स्टेट पे आ जाएगा, इसी स्टेट के ऊपर। तो इधर क्या लग जाएगा, सेल्फ लूप ए के साथ। और जब वो इसको स्कैन करेगा बी को तो वो किधर चला जाएगा, स्टेट स्टेट 4 पे। स्टेट 4 के ऊपर, ठीक है। अब जब इस स्टेट के ऊपर उसने इसको कर लिया, लेकिन ये नॉन टर्मिनल अभी भी हमारे पास रहता है, जिसको रूल्स नहीं हमने लिखे, ठीक है। अब जब पार्सर क्या करेगा, इसको स्कैन करेगा इस ए को, तो क्या रूल आ जाएगा इधर, इस ए के लिए जब इसने इस ए को रीड किया इधर, स्मॉल ए के लिए भी हमने लिख लिया, बी के लिए भी लिख लिया, ये जो नॉन टर्मिनल ए है ये रह गया है। जब पार्सर इसको स्कैन करेगा तो क्या आ जाएगा, ए कैपिटल ए डॉट, ठीक है। ये हमें न्यू स्टेट इसलिए बनानी पड़ी है क्योंकि ये स्टेट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही। अब हम ये देखेंगे कि डॉट के बाद ना तो कोई टर्मिनल है ना ही कोई नॉन टर्मिनल है, तो ये स्टेट भी हमारे पास क्या आ जाएगी, रिड्यूस स्टेट। रिड्यूस स्टेट है, ठीक है। अब हमने ये बात की थी कि LR0 के अंदर हमारे पास दो एक्शन होते हैं, एक शिफ्ट एक्शन होता है और एक हमारे पास क्या होता है, गो टू एक्शन होता है, ठीक है। जहाँ पे आपके पास ये टर्मिनल्स आएंगे ना, टर्मिनल से जो स्मॉल में लिखे होते हैं, जो लीफ नोट्स में आते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, शिफ्ट, ठीक है। शिफ्ट ए, शिफ्ट बी, आगे से इनकी कोई एक्सपेंशन नहीं होती, ठीक है। ये भी क्या है, शिफ्ट, ये भी क्या है, शिफ्ट, और ये ए भी क्या है, शिफ्ट, ये ए भी शिफ्ट है, ठीक है। और ये जितनी कैपिटल में आपके पास लिखी हुई है ये गो टू स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा अब हमने क्या करना है, ये प्रोडक्शन रूल मैं आपको बताती हूँ, जो हमारी ओरिजिनल ग्रामर थी,
ग्रामर क्या थी हमारे पास, ये थी एस मैं जा रहा हूँ। ए, इधर क्या है ए और ये क्या है ए बी। ठीक है, ऑगमेंट वाले को नहीं, इसको हम कहेंगे, अगर हम इसकी नंबरिंग कर देते हैं, ये प्रोडक्शन रूल 1 है, ये प्रोडक्शन रूल 2 है, और ये क्या है, प्रोडक्शन रूल 3 है। ठीक है, ये प्रोडक्शन रूल 1 है, ये प्रोडक्शन रूल 2 है, ये क्या है, प्रोडक्शन रूल 3 है। अब हम इसका क्या क्रिएट करेंगे, पार्सिंग टेबल क्रिएट करेंगे। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी। मैम हमारे पास ये दो मेथड है ना, शिफ्ट एंड रिड्यूस वाले। मतलब पहले हमने रिड्यूस किया और फिर शिफ्ट वाला भी आज कर रहे हैं, तो पेपर में अगर आता है तो हमने दोनों इकट्ठे अप्लाई करने हैं। ये आपके पास इसकी चॉइस नहीं है कि आपने LR0 पार्सन के अंदर या आपने शिफ्ट करना है या आपने रिड्यूस करना है। ठीक है, शिफ्ट का मतलब क्या है, इधर ये जो दो चीजें यूज हो रही हैं इधर, कि लेट्स सपोज अगर आपके पास एक इनपुट स्ट्रिंग है ना, इस तरह से ID प्लस ID इंटू ID। ठीक है, और आपके पास कोई ग्रामर थी इस तरह से E प्लस E स्टैटिक E एंड ID। ठीक है, तो शिफ्ट का मतलब ये है कि जब आप ये ID वाला नॉन टर्मिनल, ये टर्मिनल सॉरी, जब आप इसको पार्सर क्या करेगा, इसको स्कैन कर लेगा तो वो नेक्स्ट टर्मिनल के ऊपर क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। ये शिफ्ट है, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल के ऊपर। रिड्यूस का मतलब क्या है कि ID क्या करेगा, जो इसका प्रोडक्शन रूल जो था वो लिखेगा कि ये E से ये रिड्यूस हुआ है। ठीक है, E को एक्सपैंड करके हमारे पास ये ID आया था। ठीक हो गया मैम। यस मैम, और वो अगर मजीद शिफ्ट भी ना कर रहा हो तो वो रिड्यूस स्टेट हो जाएगी। हाँ जी। अच्छा, इधर हम क्या लिख लेंगे अपनी, इधर आ जाएंगे आपकी स्टेट्स, इधर आ जाएंगे एक्शन, और इधर आ जाएगी गो टू एक्शन। ठीक है, अच्छा जी, ये जो एक्शन है ना हमारे, ठीक है, इसमें हम क्या लिखेंगे, आपकी ग्रामर के अंदर इधर, ठीक है, ये आपकी ग्रामर है, इसके अंदर नॉन टर्मिनल्स क्या है, ए और बी। ए और बी, वेरी गुड। A ए और आ B। गया, इधर क्या आ गया, बी आ गया, इधर हम क्या लिखते हैं, एक डॉलर साइन लिख लेते हैं। ठीक है, गो टू एक्शन के अंदर हम क्या लिखते हैं, जितने आपके पास नॉन टर्मिनल्स हैं, नॉन टर्मिनल्स कौन से हैं इसके अंदर, मैम ए कैपिटल ए एस। ठीक है, इसमें आपके पास क्या, ए और एस, इसमें क्या है, ये नॉन टर्मिनल्स हैं, ए और ये क्या आ गया, एस आ गया। ठीक है, इधर हम क्या लिख लेंगे, आपके पास जो स्टेट्स हैं, कितनी स्टेट्स हैं हमारे पास, 6 स्टेट्स हैं। 6 स्टेट है। ठीक है, इधर हम लिख लेंगे स्टेट्स, स्टेट 0, स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3, स्टेट 4, इसी तरह से 5, और फिर स्टेट ये आ गई 6 आ गई। ठीक है, अब पार्सिंग टेबल हमने किस तरह से बनाना है कि स्टेट 0 पे ए आया है। ठीक है, स्टेट 0 पे जब ए आया तो वो क्या हुआ, वो शिफ्ट करके कहाँ चला गया, स्टेट 3 के ऊपर चला गया। ठीक है, ये देखें, स्टेट 0 पे जब हमारे पास ये स्मॉल ए आया है तो किधर चला गया वो, स्टेट 3। स्टेट 3 पे, और इसके साथ हमने क्या लिखा हुआ है, शिफ्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो इधर टेबल में हम क्या लिखेंगे, टेबल में इधर हम लिखेंगे शिफ्ट 3
3। ठीक है, इसका मतलब ये है कि स्टेट 0 पे जब ए आया तो ए शिफ्ट होके, जब ए को इसने शिफ्ट किया तो वो चला गया स्टेट 3 के ऊपर। अब हम देखेंगे बी के ऊपर, स्टेट 0 पे जब बी आया है, स्टेट 0 पे जब बी आया है तो वो शिफ्ट होके किधर आ गया, स्टेट 4 के ऊपर। ऐसे ही है, तो इधर हम क्या यस लिखेंगे, शिफ्ट 4। ठीक है, अब स्टेट 0 पे जब ये नॉन टर्मिनल एस आया है, ठीक है, तो वो किधर चला गया, स्टेट 1 के ऊपर। यस मैम। तो इधर हम क्या लिखेंगे, खाली इधर हम 1 लिखेंगे। ठीक है, इसके साथ हमने शिफ्ट नहीं लिखना क्योंकि गो टू स्टेटमेंट है ये। जब स्टेट 0 पे ए आया तो किधर चला गया, वो स्टेट 2 के ऊपर। ठीक है, तो इधर हम लिख लेंगे 2 लिख लेंगे। ठीक है, अब स्टेट 1 की बारी आ गई है। स्टेट 1 पे, स्टेट 1 पे ना तो ए है ना बी है, इधर क्या है, एस है। ठीक है, मैम, ये स्टेट 1 शिफ्ट टर्मिनल के साथ क्यों लिखा बस? टर्मिनल के साथ ही, ये मैंने अभी आपको बताया है कि जो आपके टर्मिनल्स है ना, जैसे आई डी प्लस आई डी इंटू आई डी, ठीक है, जब पार्सर ए को स्कैन करता जाएगा वो आगे क्या करता जाएगा, शिफ्ट करता जाएगा। और जब उसको कोई नॉन टर्मिनल मिलेगा तो आगे से वो क्या करेगा, उसको एक्सपेंड करेगा, उसके प्रोडक्शन रूल्स देखेगा कि क्या है। तो ओके टर्मिनल्स के साथ हम क्या लिखते हैं, शिफ्ट। जब पार्सर ने एक टर्मिनल को उसने स्कैन कर लिया, वो उसको आगे शिफ्ट करेगा नेक्स्ट वाली इनपुट के ऊपर। ओके ठीक है, अच्छा। यस अब ये जो हमारे पास स्टेट 1 है, इसको हमने क्या क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये एक्सेप्टिंग स्टेट है। ठीक है, रिड्यूस स्टेट भी है और ये हमारे पास क्या, एक्सेप्टिंग स्टेट है। तो स्टेट 1 पे हम इधर क्या लिख देंगे, ये इधर एक्सेप्ट। ठीक है, स्टेट 1 क्यों है हमारे पास एक्सेप्टिंग स्टेट, जो भी हमारे पास ऑगमेंट प्रोडक्शन रूल है, ठीक है, उसको हम लिख देते हैं एक्सेप्ट स्टेट LR0 पार्सल में। ये हमारे पास क्या आ गया, एक्सेप्ट, इधर हम लिख देंगे। स्टेट 2 पे देखते हैं, स्टेट 2 पे जब ये स्मॉल ए आया है, ठीक है, स्मॉल ए ही है ना इधर, स्टेट 2 पे जब स्मॉल ए आया है ये, तो ये किधर चला गया, ये स्टेट 3 के ऊपर। यस मैम। तो इधर हम क्या लिख देंगे, शिफ्ट 3 पे। स्टेट 2 पे जब बी आया है तो वो किधर चला गया, स्टेट 4 के ऊपर चला गया। तो इधर हम लिख देंगे शिफ्ट 4। स्टेट 2 पे अब जब कैपिटल ए आया है तो किधर चला गया है, 5 के ऊपर, स्टेट 5 के ऊपर। तो इधर हम क्या लिख देंगे, कैपिटल ए की जगह 5 के, वो स्टेट 5 के ऊपर आ गया है। स्टेट 2 पे और वो कहीं नहीं गया। ठीक है, स्टेट 3 पे अब आ जाए, इधर क्या है, स्टेट 3 है। स्टेट 3 के ऊपर जब ये स्मॉल ए आया है तो किधर गया है, सेल्फ लूप स्टेट सेल्फ लो, स्टेट तो 3 स्टेट पे ही है। 3 पे ही रहा है। तो इधर हम क्या लिखेंगे, शिफ्ट शिफ्ट 3 आ जाएगा मैम। शिफ्ट 3 आ जाएगा।
यार चलो यार स्क्रीन शेयर कर दो और स्क्रीन डायरेक्ट आपके पास अच्छा जी, स्टेट 3 पे अब हम देखेंगे कि स्टेट 3 पे जब स्मॉल ए आया तो वो किधर चला गया। ये था हमारे पास स्टेट 3 पे जब ए आया तो इधर क्या था, ये सेल्फ लूप था ए का, तो इधर हम क्या लिखेंगे, शिफ्ट 3। ठीक है, अब हम देखेंगे कि स्टेट 3 के ऊपर जब बी आया है, स्टेट 3 के ऊपर जब बी आया तो वो किधर चला गया, स्टेट 4 के ऊपर चला गया। क्योंकि ये टर्मिनल है तो इधर हम क्या लिखेंगे, शिफ्ट ये 4 आ गया। स्टेट 3 के ऊपर इधर जब ए पे आया था ये, ठीक है, तब ये नॉन टर्मिनल ए पे आया है तो किधर चला गया, ये स्टेट 6 के ऊपर।
तो उसके आगे हम लिख देंगे 6। स्टेट 3 के ऊपर जब हम देखेंगे बी आया, ए के अलावा बी आया है, ठीक है, वो हम लिख चुके हैं कि ये शिफ्ट करके 4 के ऊपर चला जाएगा। तो ये पावर पॉइंट जो है ये स्टक हो गया, हैंग हो गया इधर। अच्छा जी, इधर तक हम आ गए थे। अब स्टेट 4 पे हम देखेंगे। स्टेट 4 पे जब स्मॉल ए स्मॉल बी और ये टर्मिनल्स जब आए हैं, स्टेट 4 पे अब आप ये देखें, ये हमारे पास क्या है, ये नॉन टर्मिनल है, ठीक है। जब नॉन टर्मिनल आता है तो हमारे पास क्या आ जाती है, इधर टेबल में हम क्या लिखते हैं, रिड्यूस स्टेट, ठीक है। स्टेट 4 के ऊपर जब बी आया है, ठीक है, तो इसका रूल किधर जाना चाहिए स्टेट 4 के ऊपर? मैम स्टेट 3 नहीं कर रहे, स्टेट 3 से 4 पे जाएगा। नहीं, हम स्टेट 4 के ऊपर हैं, ठीक है। स्टेट 4 का आप ये देखें, यहाँ पे हमारे पास जब हम स्टेट 4 के ऊपर है ना, इसको हमने कहा ये हमारे पास क्या है, ये रिड्यूस स्टेट है, ठीक है। इधर हमने ये रूल्स भी लिखे थे, ठीक है। ए डिटरमिन्स बी लिखा हुआ है इधर, ठीक है। तो इधर ये कौन सा प्रोडक्शन रूल था, ये प्रोडक्शन रूल 3 था। तो अब हम इन सब रोज के अंदर हम क्या लिख देंगे, इधर रिड्यूस
R3 ठीक है। ए के ऊपर अब हम इधर क्या लिख देंगे कि ये आ गया हमारे पास। जब बी आया ना इधर स्टेट 4 के ऊपर, तो ये हमारे पास क्या थी, रिड्यूस स्टेट थी। रिड्यूस स्टेट का हम देखेंगे कि रूल नंबर कौन सा था। ये रूल नंबर 3 था। तो हमने क्या किया, सब रोज के अंदर हमने क्या लिख दिया, रिड्यूस रूल 3 रिड्यूस अकॉर्डिंग टू रूल 3। अब स्टेट 5 का देखते हैं। हाँ, ये मुझे लगता है मुझे आपकी इसकी मेकअप क्लास ही लेनी पड़ेगी। मैम अगली क्लास में करवा लीजिएगा। ये आज बहुत मसला कर रहा है। नेक्स्ट क्लास में करवा दीजिएगा मैम। हम पार्सिंग टेबल नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं। अच्छा जी, स्टेट 5 को अब हम देखते हैं। स्टेट 5 पे अब ये देखिए हमारे पास इधर भी क्या है, ये रिड्यूस स्टेट थी और ये क्या है, ये नॉन टर्मिनल था। ठीक है, इसके आगे ना तो कोई टर्मिनल है, डॉट के आगे ना ही क्या है, नॉन टर्मिनल है, इसलिए हमने कहा था ये क्या है, रिड्यूस स्टेट है। ठीक है, और ये किस प्रोडक्शन रूल से हमें ये मिल रही है, और ये हमें मिल रही है प्रोडक्शन रूल 1 पे है ये हमारे पास ये स्टेट। ठीक है, तो हम इधर लिख देंगे टेबल के अंदर, हम इसकी एंट्री कर देंगे R1 R1 एंड R1। ठीक है, स्टेट 6 के लिए अब हम देखेंगे, स्टेट 6 भी हमारे पास क्या है, ये रिड्यूस स्टेट है। ठीक है, इसके आगे भी हम देखें ना कोई टर्मिनल है ना ही नॉन टर्मिनल है। तो इन प्रोडक्शन रूल्स के अंदर हम देखेंगे कि ये स्टेट हमें कहाँ से मिल रही थी। तो ये था ए इम्प्लाइज स्मॉल ए एंड कैपिटल ए। तो इधर हम लिख देंगे, ये प्रोडक्शन रूल क्या था, 2 था। इधर हम लिख लेंगे कि ये स्टेट जो है ये रिड्यूस हो रही है किसकी वजह से, जो हमारे पास ग्रामर का प्रोडक्शन रूल 2 है, ये लिख के हम वहाँ क्या लिख देंगे, R2 एंड R2। नेक्स्ट क्लास में ये मैं आपको दोबारा से कराऊंगी पार्सिंग टेबल। ठीक है, समझ आइए इसकी पार्सिंग टेबल की थोड़ी सी। यस मैम, यस। जी मैम। यस मैम। ठीक है, अब इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आई है, ये मैं मैम नेक्स्ट क्लास आपकी में ना आवाज आपको, नहीं आ रही। ठीक है नेक्स्ट क्लास में दोबारा से पार्सिंग टेबल से मैं आपको स्टार्ट करवाऊंगी। इसके बाद अभी हमारी इसकी स्टैक इम्प्लीमेंटेशन भी रहती है, मैं बुक में भी आपको दिखा देती हूँ ये टॉपिक किधर है, एक बार उसको भी रीड करें। मैम स्टैक ओके इम्प्लीमेंटेशन। मैम। हाँ जी, कुछ पूछ रहे हैं आप? मैम अगर किसी लड़के के पास कोई लिंक हो उसका, तो आईडी को मुझे सेंड कर दे या ग्रुप में सेंड कर दे बच्चे उसके। LMS के ऊपर बुक जो है ना वो अपलोडेड है, ड्राइव लिंक शेयर है। मैम बुक का या रिकॉर्डिंग्स का? बुक का, रिकॉर्डिंग्स का भी लिंक शेयर है और बुक का भी शेयर है। अच्छा जी, ये आपका है चैप्टर 4, हम है सिंटेक्स एनालिसिस के ऊपर।
ठीक है, LL1 हम कर चुके हुए हैं, प्रेडिक्टिव पार्सर। ये है बॉटम अप पार्सिंग के ऊपर है हम। ठीक है, शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग हम कर रहे हैं अभी। ये LR पार्सर्स। ठीक है, ये है वो टॉपिक। ठीक है, ये डिफरेंट एग्जांपल के साथ है, ये भी मैं आपको करवाऊंगी। बेसिकली अगर जिन स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रही कि रूल्स क्या है, इधर रूल्स लिखे हुए हैं, प्रॉपर एल्गोरिदम लिखे हुए हैं। ठीक है, इधर एक लोअर प्रॉपर्टी है, इसको भी जरा देखें। शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग के अंदर हमारे पास क्या है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं है, उसमें यही बताया हुआ है कि अगर आपके पास कोई एक ग्रामर का रूल आ जाता है, ठीक है, तो जो आपने उसको क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, आपने उसको एक्सपैंड करके जो उसका टर्मिनल है आपने वो लिखना है। अच्छा, ये देख लें, इसके अंदर शिफ्ट रिड्यूस पार्सिंग के अंदर भी आप ये देखें, इनिशियली आपके स्टैक में क्या होता है, ये डॉलर साइन होता है। अगर लेट्स सपोज आपके पास क्या है, ये कोई इनपुट है, ठीक है, हम बॉटम से रूट की तरफ जाते हैं, तो पहले आपका वो क्या करेगा, आपका जो पार्सर है ना, वो इसको क्या करेगा, स्कैन करेगा। ठीक है, इस टर्मिनल को उसने स्टैक के अंदर एंटर किया, फिर वो देखेगा कि किस प्रोडक्शन रूल से आया है। ये आया है प्रोडक्शन रूल F डिटरमिन्स ID से। ठीक है, इधर एक्शन में आ जाएगा कि ये वाला प्रोडक्शन रूल आया है, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, इसको रिड्यूस लिखा है। फिर इधर आ जाएगा स्टैक के अंदर F। ठीक है, F की आगे फर्दर क्या है, प्रोडक्शन रूल है T डिटरमिन्स F। ठीक है, इधर T आ जाएगा। ठीक है, जब ये सारे रूल्स को वो क्या कर लेगा, एक्सपैंड कर लेगा, यही इसकी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो वो क्या कर जाएगा, वो शिफ्ट कर जाएगा नेक्स्ट टर्मिनल के ऊपर। ठीक है, इसीलिए हमने हर टर्मिनल्स के साथ क्या किया, हमने शिफ्ट लगाया है। इधर आ गया शिफ्ट, अब वो क्या करेगा, इसको स्कैन करेगा। अब टी के साथ यहाँ पे इधर क्या आ जाएगा, ये स्टैटिक का साइन आ जाएगा। ठीक है, अब वो इसको क्या करेगा, शिफ्ट करेगा, क्योंकि क्या है, टर्मिनल है। ठीक है, अब वो क्या चला गया, दूसरे आइडेंटिफायर के ऊपर चला गया। ठीक है, अब वो जो दूसरे आइडेंटिफायर के ऊपर आया है, तो वो किस तरह से वो आया था, किस प्रोडक्शन रूल से, वो प्रोडक्शन रूल जो है वो इधर लिख लिया, रिड्यूस बाय F डिटरमिन्स ID। ठीक है, F आगे से फर्दर डिराइव हुआ है। ठीक है, T स्टैटिक F। ठीक है, ये रूल किस तरह से आया था, T डिटरमिन्स T इंटू F। तो ये रूल इधर लिख दिया, रिड्यूस्ड बाय दिस। अब ये आगे फर्दर ऑन क्या था, ये रिड्यूस हुआ था इस रूल से, तो एक्शन के अंदर लिख दिया, रिड्यूस बाय E डिटरमिन्स T। एंड पे क्या आ गया, ये एक्सेप्ट स्टेट आ गई, जो हमारे पास स्टार्टिंग जो सिंबल है, अगर हमारे पास S आ जाता है, ठीक है, जब हम नीचे से स्ट्रिंग को बॉटम अप पार्सिंग हम स्टार्ट करते हैं और हम स्टार्टिंग सिंबल तक अगर हम पहुंच जाते हैं, इट मीन्स कि हमारी स्ट्रिंग जो है वो सक्सेसफुली पार्स हो गई है, और ये स्ट्रिंग क्या हो गई है, ये एक्सेप्ट हो गई है। समझ आइए इसकी। जी क्लास इसकी समझ आइए। यस मैम थोड़ा मैम। बहुत जाइए, बाकी वो जब आप इम्प्लीमेंट कराएंगी आ जाएगी। ठीक है, ये सब लिखा हुआ है कि शिफ्ट क्या है, रिड्यूस क्या है, एक्सेप्ट क्या है, एरर क्या आएगा। ठीक है, क्लियर प्रॉपर्टी भी इसकी यही है कि जब हम उसको एक्सपैंड करके या जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिड्यूस लिखते हैं। चलें जी, अटेंडेंस लगा लूँ मैं आपकी। मैम ये फाइनल की सिलेबस के बारे में कुछ डिसाइड हुआ? ये कल के लेक्चर में भी आपने यही क्वेश्चन किया था। मैम मैंने तो नहीं किया, हाँ जी, कल मैंने क्या बताया था, पता नहीं। मैम क्लास आपने में कहा नहीं थे आप, था क्लास में नहीं थे आप। नो मैम।
अच्छा जी, अटेंडेंस मार्क करवाएं अपनी। अब्दुल मनान, अब्दुल रब यासिर, प्रेजेंट मैम। अब्दुल्ला आमिर, प्रेजेंट मैम। हम अहमद इम्तियाज, आयशा जीनत, प्रेजेंट। अरसलान अहमद, बिनिश परवेज, ठीक है, गुलरेज अली खान, हाफिज मुबशिर अकरम, ठीक है, हाफिज मोहम्मद असद, प्रेजेंट मैम। मैम गुलरेज प्रेजेंट। हमजा सत्तार, हमजा यासिर मलिक, हारिस आमिर, यासिर मलिक प्रेजेंट, हारिस आमिर प्रेजेंट है, ठीक है, खाकान अहमद, मिर्जा उस्मान अरशद, उसामा नईम, ठीक है, उसामा नईम, मुदस्सिर कयूम, मुबीन मुनीर, अब्दुल रहमान, ठीक है, अफाक जहूर, प्रेजेंट मैम। अरबाज खान, असनान सुल्तान, प्रेजेंट मैम। हामिद रिजवान, हमजा असलम, यस मैम। हमजा शफीक, प्रेजेंट मैम। मुआज अनवर, सादुल अशरफ, प्रेजेंट मैम। शाहजेब अली, प्रेजेंट। शहरियार बिन रियाज, ठीक है, प्रेजेंट है, उसामा वहीद, प्रेजेंट। यलमाज प्रेजेंट है, नसीबुल्ला खान, प्रेजेंट मैम। उबैदुर रहमान, प्रेजेंट मैम। उसामा तारिक, साउद जमशेद, शबाना मुश्ताक, प्रेजेंट मैम। शुएब गिल, मुश्तबा अली, यस मैम। मुश्तबा अली प्रेजेंट है, ठीक है, उस्मान बिशारत, प्रेजेंट। वलीद रजाक, प्रेजेंट मैम। जुबैर मोहम्मद, ठीक है, अरसलान अहमद, अरसलान अहमद, ठीक है, अरसलान आपकी लग गई है प्रेजेंट। एक्सक्यूज मी मैम। जी आयशा, मैम शीट में जो हमारी आईडीज है वो सही नहीं लिखी हुई। बच्चे कितनी ठीक लिखी हुई? शीट पे जो आपने शीट अपलोड की है। ग्रेड शीट जो है आपकी, यस मैम। रोल नंबर गलत लिखे हुए हैं। जी मोस्टली आई थिंक सबके गलत लिखे हुए हैं। गलत लिखे हुए हैं, एक मिनट में देख लेती हूँ उसको। हाँ जी, बाकी स्टूडेंट स्लीप कर सकते हैं। मैम वो मैं इसलिए पूछ रहा था कि यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया या तो वेटेज का या तो मतलब सिलेबस के बारे में। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ। जो आपके फाइनल है ना, इसकी 60% वेटेज है। जो आपका मिड है, इसकी आपकी 20 से 35% वेटेज है। मैम फाइनल की 60% है 60% है। लेकिन अब तो ऑनलाइन भी नहीं है मैम। मैम ये इनकी तरफ से मेल आई हुई है कि 40% का फाइनल है। अच्छा, जो पहले ईमेल आई थी ना, उसमें 60 लिखा हुआ है। तो मैम आप इसमें कोर्स में मतलब ये नहीं करेंगे कि मिड के बाद वाला जो सारा होगा। नहीं, पोर्शन इंक्लूडेड होगा मिड से पहले वाला भी, ठीक है। अच्छा, इसमें सबकी गलत लिखी हुई आईडीज। मैम मेरे क्विज 1 एक मिनट, इसमें
252 है इधर। अच्छा चले, इसमें नाम तो आपका ठीक लिखा हुआ है ना? यस यस मैम, मैम, नाम नाम ठीक है। था, बट मुझे लगता है कि 10 सारों की आईडीज में प्लस हुआ हुआ है। हम्म, 57 को मेरी 67 लिखा है। ठीक 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 ठीक। मैम मेरे क्विज 1 के मार्क्स का भी इशू था। किसका इशू था? हमजा का इशू है? यस मैम। हाँ जी मैं हमजा, मुझे आपका मैंने लिखा हुआ है आपका। ओके मैम। वही है ना आपका मसला, आपने स्ट्रिंग ए बी से आपने किया था उसकी, आपकी यस ग्रामर मैम। एम्बिगुअस नहीं आई थी। यस मैम, और हम्म, लास्ट वाले भी 1-2 क्वेश्चन थे, वो मैंने ईमेल की थी, तो टीए कहता मैं मैम से जब मिलूंगा तो मैं अपडेट कर दूंगा। ठीक है, आपका मैंने लिखा हुआ है, मैं आपका भी, आपको ईमेल बिनिश का भी। फॉरवर्ड कर दूं वो? नहीं नहीं ठीक है। मैम जब ऑन कैंपस होंगी क्लासेस तो इसका हम रिव्यू कर सकते हैं ऑफिस आके, जो हमारे क्विज़ है। अच्छा क्विज तो आपके टीए ने चेक किया, आप उनके साथ इसका रिव्यू करेंगे, ठीक है? क्विज आपके 2 ही हुए हैं अभी तक, ओके मैम। ठीक है? अच्छा जी, जब आपके अभी फाइनल्स भी होंगे ना, अगर आपकी होते हैं ना ऑन कैंपस, तो ये कल भी मैंने क्लास में बताया है, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी लेवल कम होगा, ठीक है? अगर आपके फिजिकल एग्जाम होंगे फिर मैं देख लूंगी, थोड़ा सिलेबस आपका कम कर दूंगी। जी ओसामा, कोई क्वेश्चन है आपका? अटेंडेंस नहीं लगी मैम उसकी। अटेंडेंस नहीं लगी ओसामा की? मैम आप 50% रख लीजिएगा, मतलब थोड़ा मिड से पहले वाला, थोड़ा मिड से बाद वाला। चलें ठीक है क्लास, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।